स्पॉन्सर्ड बाय युवराज वॉशिंग पाउडर, दाम में कम, सफाई में ज्यादा, अब 6 सेक्शन फॉर्मूला के साथ, बाय एसपीएस ग्रुप। नमस्कार, भारत का सिद्धांत न्यूज़ में आपका स्वागत है। कोरोना के चलते लोगों के मन में काफ़ी सवाल उठते हैं जो कि वे मालूम करना चाहते हैं। आज हमारी टीम के माध्यम से कुछ लोगों के सवाल हमने जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ज्ञानचंद जी से मालूम करें। अभी जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना की महामारी चल रही है, उसको देखते हुए पूरे इस महामारी ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। ठीक है, इसको देखते हुए आज हम हमारे बिजनौर ज़िले के जो हमारा सरकारी अस्पताल है, जो हमारे हॉस्पिटल के यहाँ CMX हैं मिस्टर ज्ञानचंद, आज हम कुछ सवालों के उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो लोगों के मन में दिमाग में हमेशा चलते रहते हैं कोरोना को लेके। ठीक है, पहले सर अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ज्ञानचंद, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इस हॉस्पिटल में हूँ। सर, अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसमें आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया है। ठीक है, इसके संबंध में हमारे बिजनौर में भी काफ़ी लोग यहाँ पे संक्रमित पाए गए हैं, जिसके आधार पर हमने लोगों को यहाँ संक्रमित पाया है। उसके आधार पर ये अगर कोई व्यक्ति बाहर से यहाँ आता है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो उसकी सूचना हम कैसे और कहाँ दे सकते हैं? अपनी सूचना आप अगर गांव में हैं तो ग्राम प्रधान को दे सकते हैं। वहाँ के जो ब्लॉक के PHC होती हैं, ब्लॉक PHC के MOIC को दे सकते हैं। ज़िले पे यहाँ CMO को दे सकते हैं। तो वहाँ से क्या रेस्पॉन्स मिलता है पूरी तरह से इसे, अगर वो वैसा करते हैं तो एक टाइम में? बिल्कुल पूरा रेस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सर, अगर कोई कोरोना से अपने आप को संक्रमित समझता है, उसको सिम्टम्स कुछ लगते हैं कि हाँ मुझे कुछ भी सिम्टम्स हैं, तो वो अपनी जांच डायरेक्टली जाके किस क्षेत्र में जाके करा सकता है, किस सेंटर में जाके करा सकता है जो डायरेक्टली उसको वहाँ पे ट्रीट किया जाए? अगर कोई इसको सिम्टम्स लगते हैं तो वो अपने जो पास का सरकारी चिकित्सालय है वहाँ पर जाएं। ब्लॉक PHC पे जा सकते हैं, नगरीय क्षेत्र में है तो जिला, यहाँ अगर शहर में है तो जिला अस्पताल में आ सकते हैं और वहाँ अपना दिखा सकते हैं। यहाँ हमारे जो जिला अस्पताल में फिजिशियन है उनको दिखाएं। अगर हम समझेंगे कि इसकी जानेंगे तभी जांच कराते हैं। अच्छा, जनरली क्या होता है कि आजकल मौसम भी चेंज हो रहा है और जो कोरोना के सिम्टम्स हैं तो उसके सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों में पाए जा रहे हैं आजकल, नज़ला होना, खांसी होना। क्या वो उसको कोरोना की जांच करानी चाहिए या उसको पहले जाके लोकल चिकित्सक को दिखाना चाहिए, मतलब अपने आप? लक्षणों के साथ साथ ये भी देखना कि उसका कहीं किसी पॉजिटिव केस के साथ कोई कांटेक्ट रहा है, क्लोज कांटेक्ट रहा है, या कहीं वो दूसरे ज़िले से आया है, ऐसी जगह से जहाँ पे कोरोना के बहुत केसेस हैं, या किसी दूसरे राज्य से आया है या विदेश से आया है, ये सब देखना होता है। तो उसकी जांच करते हैं और उसको क्वारंटीन में रखते हैं। अच्छा, ये अभी हमारा जो कोरोना का क्वारंटीन सेंटर है अभी कहाँ पर है अभी, मतलब अभी किससे पहले कहाँ था और कहाँ पे अभी इसका इलाज चल रहा है? पहले तो कई क्वारंटीन सेंटर थे, लेकिन अब केवल जहाँ तक मेरी जानकारी में है, एक क्वारंटीन सेंटर है धर्मनगरी में। और अगर कोई इसका क्वारंटीन में रखना होता है तो धर्मनगरी में रखते हैं। अलग अलग तरह के हैं, कुछ को हम होम क्वारंटीन में रखते हैं, घर पे ही रह सकता है। अगर उसका अलग रहने का कमरा है, अलग लेटरिन बाथरूम है, तो हम उसको घर पे रख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में फिर धर्मनगरी क्वारंटीन सेंटर है, वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, जो कोरोना का अगर हमें इलाज, किसी को सिम्टम्स पाए जाते हैं, अगर कोई अपना चेकअप कराना चाहता है, आप अगर उसको सलाह देते हैं, क्या उसका चार्ज अलग से देना होगा या उसका चार्ज गवर्नमेंट या हॉस्पिटल उसका वहन करेगा? उसके चार्ज के लिए कैसे उसको करना पड़ेगा अगर कोई अपनी जांच खुद कराना चाहे तो? जो हमारे सरकारी सेटअप में जो भी जांच होती है सब फ्री होती है, और अगर वो कहीं प्राइवेट कराएगा तो वो अपना चार्ज देगा। तो कोरोना की जाँच हमारे हॉस्पिटल से के थ्रू कराएंगे तो हो जाएगी? जी हाँ, हमारे यहाँ जाँच होती है, हमारे यहाँ भी होती है। और तो तमाम सारे जो बहुत सारे इकट्ठी जांच कराते हैं वो आजकल नोएडा की एक लैब में भेजी जाती हैं। सर, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में
कितने कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं और कितनों का इलाज चल रहा है और कितने ठीक हुए हैं, और इसका मृत्यु दर यहाँ पे क्या है और प्रतिशत ठीक होने का प्रतिशत क्या होगा? अभी तक हमारे जनपद में लगभग 150-200 के बीच पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। पहले उनको वहाँ रखते थे, किस मुरादाबाद भेजते थे सीधे। अब जो सिंपल होते हैं, सिंपल केसेस यानी कि एसिम्टोमेटिक, जिनमें कोई लक्षण नहीं होता है, उनको इस वक्त हम यहाँ स्वाहिड़ी में एक लेखपाल ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे रखते हैं। अगर किसी में कुछ लक्षण आ रहे हैं जैसे सांस फूलना या कोई उसको कुछ और साथ में बीमारी है जैसे डायबिटीज या दिल की बीमारी या कोई कैंसर वगैरह इस तरह की बीमारी होती है, तो उसको हम मुरादाबाद भेजते हैं टीएमयू में। जैसे कि हम कोरोना की जांच का मापदंड हमारा बिजनौर में क्या है, जैसे कि दिल्ली मुंबई बेस पे वो लोग डेली बेसिस पे चेकअप करते हैं, डेली की बेसिस पे वो दिल्ली मुंबई में चेकअप हो रहा है, तो क्या हम कोरोना पेशेंट को हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे पाते हैं? मतलब कि हम जांच के थ्रू पाते हैं या फिर सूचना के थ्रू पाते हैं? उसका हमारा मापदंड होगा क्या? हमारे हॉस्पिटल में जो कुछ सांस के मरीज आते हैं, सांस संबंधी बीमारियों के या फ्लू लाइक इलनेस के यानी कि जुकाम जैसे बीमारी से कुछ मरीज आते हैं, उनको हम अपने यहाँ भी जांच कराते हैं। हमारे यहाँ सरकारी की तरफ से एक ट्रू नॉट की मशीन उपलब्ध कराई गई है, उस पर हम जांच कराते हैं। और जो बड़े स्केल पे जांच होती है वो सीएमओ स्तर से होती है, जगह जगह से सब सैंपल लेते हैं इकट्ठे। आजकल रैंडम सैंपल ले जा रहे हैं या फिर जहाँ केस निकलते हैं उनके आसपास के, उनके परिवार के, उनके आसपास के लोगों के सैंपल लिए जाते हैं, या जो कांटेक्ट में रहे हैं उनके सैंपल ले जाते हैं। विदेश से जो आते हैं या दूसरे स्टेट से आते हैं उनके भी सैंपल लिए जाते हैं। काफ़ी मात्रा में सैंपल लिए जा रहे हैं आजकल, 400 से 500 के करीब प्रतिदिन सैंपल लिए जाते हैं। ये बिजनौर शहर में लिए जा रहे हैं, गांव-गांव से भी लिए जा रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लिए जा रहे हैं? जो आपने सैंपल का मुझे बताया 400-500 सैंपल आप रोज़ इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो शहर गाँव और गांव दोनों में मिल रहे हैं, दोनों में आप इकट्ठे कर रहे हैं? पूरे जनपद में अलग अलग ब्लॉकों में लिए जाते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं हम उनके लेते हैं, या जो हमारे यहाँ भर्ती हैं और उनमें लक्षण होते हैं उनके हम सैंपल लेते हैं, या फिर जिनके ऑपरेशंस वगैरह होते हैं उनके ऑपरेशन से पहले हम लोग हमारे यहाँ एक ट्रू नॉट मशीन है, उससे हम सैंपल लेकर के जांच कराते हैं। अभी इसके अलावा आज तारीख से 15 तारीख तक एक विशेष प्रोग्राम का आरंभ हुआ है आज से, जिसमें पूरे जनपद में टीमें बनाई गई हैं और वो घर घर जा कर के सबसे जानकारी लेंगी संक्रामक रोग संबंधी, और ये कोविड के संबंध में जानकारी लेंगे, हर घर में जाएंगे और जो लक्षण वाले मिलेंगे उनकी सबकी जांच कराएंगे। ये आज से प्रोग्राम शुरू हुआ है, 15 तारीख तक चलेगा। आपने डोनर मशीन के बारे में बताया, इसका कार्य क्या है और ये किस तरह की जांचें आपको प्रोवाइड कराती हैं, और ये कब आपके यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराई गई थी? ये मशीन का नाम ट्रू नॉट मशीन है। इसमें एक बार में 2 सैंपल लग सकते हैं और लगभग 1.5 से 2 घंटे के बीच में रिजल्ट आ जाता है। ये मशीनें उपलब्ध कराई गई। हमने जहाँ तक देखा है कि जब भी हम कोरोना की जांच करते हैं तो हम केवल फीवर देखते हैं। हम फीवर की मशीन को हमने जब ऑफिस में जाते हैं जब भी हम देखते हैं कि फीवर की मशीन को हम लोग देखते हैं, तो अगर कोई फीवर की मेडिसिन लेके अगर आया, उसके बाद आपने उसका फीवर चेक किया, बाकी सिम्टम्स उसके अंदर हैं, तो उनका कैसे पता चलेगा? और कोरोना के सिम्टम्स अगर हम शुरू से जानना चाहें आपसे तो कि क्या क्या सिम्टम्स थे, वो सिम्टम्स एक बार बताइएगा आप पूरे। जो थर्मामीटर से जो जांच होती है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से, वो एक्चुअल में कोरोना की जांच नहीं होती बल्कि टेम्परेचर की जांच होती है। अगर किसी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा हुआ होता है तो हम उसको सस्पेक्टेड मान करके उसकी जांच कराते हैं। और इसमें जो लक्षण होते हैं, एक बुखार होता है, सूखी खांसी होती है, सांस फूलना, ये सारे लक्षण होते हैं। अगर मान लिया उसका टेम्परेचर नॉर्मल है और उसमें अन्य लक्षण हैं तो हम उसको क्वारंटीन करेंगे और जांच कराएंगे इसकी। अच्छा, इनमें से अगर कोई भी एक सिम्टम्स किसी के अंदर पाया जाता है, कोई भी सिम्टम्स एक लगता है,
तो उसको क्या कोरोना कितने दिन बाद चल के वो कोरोना में तब्दील होता है, मतलब कितने दिन तक वो सिम्टम्स लगातार बढ़ते जाते हैं, किस तरह से होता है, कैसे वो एक कोरोना बन जाता है, मतलब चल के कि सर्दी जुकाम भी अगर थोड़ा सा हुआ तो कितने दिन तक उसको वेट करना चाहिए, कितने दिन जाके वो कोरोना बनता है? अगर कोई कोरोना पेशेंट के संपर्क में आता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो 2 से 28 दिन का समय लगता है जब उसमें लक्षण आते हैं। अच्छा, एक कोरोना का मरीज कितने दिन बाद किस हालत में जाके उसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है कि वो एक वेंटिलेटर पे पहुंचने की कगार पे पहुंच जाता है, उसमें कितने से कितना समय लगता है? किसको कितना समय लगता है ये नहीं कहा जा सकता, सबकी अपनी प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है, या कोई से अन्य बीमारी तो नहीं है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और उसके शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, तो पहले उसको वैसे ही ऑक्सीजन दे करके कोशिश करेंगे। अगर ऑक्सीजन देने से भी इसको नहीं होता है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसको ये जो आर्टिफिशियल हम रेस्पिरेशन देंगे, असिस्टेड रेस्पिरेशन, यानी कि वेंटिलेटर पे रखते हैं। अच्छा, एक सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है, काफ़ी प्रचलित हो रही है कि जो कोरोना की जांच के करने के लिए हम सेल्फ कर सकते हैं कि हम 30 सेकंड तक या उससे अधिक टाइम तक अपनी सांस को रोक के रखें 1 मिनट तक, तो उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी सांस फूल रही नहीं फूल रही है। अगर वो हम 1 मिनट तक रोक लेते इसका मतलब हमें कोरोना नहीं होगा। क्या ये मेडिकल लाइन में इस बात को सिद्ध करते हैं? नहीं, इसका कोई शो नहीं है, ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सुना। ये तो अपने अपने अभ्यास पे डिपेंड करता है। तो कोरोना से संबंधित कोई ऐसी जानकारी मेरी इसमें नहीं है। पर सर, डॉक्टर से जुड़ा हुआ क्या है, क्योंकि हमारे भारत में डॉक्टर्स को, पुलिस को एक कोरोना वॉरियर का नाम दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा दिया गया है, क्योंकि डॉक्टर्स ने जितना एफर्ट करके कोरोना की बीमारी को हराया है, कितने लोगों को ठीक किया है, तो उस संबंध में डॉक्टर अपनी फैमिली और अपनी सुरक्षा को कैसे करते हैं और कैसे एक कोरोना वॉरियर की तरह खड़े हुए हैं, मतलब तो अपनी सुरक्षा के बारे में एक बार बताइए। सुरक्षा के लिए हम लोग जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। हैंड वॉशिंग करते हैं बार बार अपना, और हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो मेन चीज़ है डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको मेंटेन करते हैं और कराते हैं। एक सवाल मेरा एम्बुलेंस को लेके है कि हमारे हॉस्पिटल के पास कितनी एम्बुलेंस हैं और क्या किस नंबर पे एम्बुलेंस को कॉल करके वो आ जाती है? अगर कोई भी एम्बुलेंस नहीं आ पाती है मरीज़ को इमरजेंसी में, तो किस नंबर पे या किस व्यक्ति से वो संपर्क कर सकता है एम्बुलेंस के रिगार्डिंग, ताकि उसको सुविधा पूरी से पूरी मिल पाए, जल्द से जल्द मिल पाए? हमारे हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो उसका चार्ज लगता है। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस और ALS एम्बुलेंस है जिसका कंट्रोल लखनऊ से होता है। उसको 108 नंबर पे हम फ़ोन करें और जो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं उसके बाद एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाती है। जहाँ से भी जितने करीब कोई एम्बुलेंस होगी उस एम्बुलेंस को डाइवर्ट करके उसकी सहायता मिल जाती है। तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है अब तक, और आपकी फैमिली है या डॉक्टर्स को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? चुनौतियों का तो जो सरकार की तरफ से सब चीज़ उपलब्ध है हमारे पास। पेशेंट देखने होते हैं तो एक PP किट होती है, वो पहन के उसके पास जाते हैं, और जो भी मैंने चीज़ें बताई थी जैसे ग्लव्स हैं, ट्रिपल लेयर मास्क हैं, N95 मास्क हैं, हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, हैंड वॉशिंग की सुविधा है, ये सारी उपलब्ध हैं। बस सोशल डिस्टेंसिंग होती है। अपने घर जाते हैं तो घर में घुसने से पहले, यानी कि अंदर जाने से पहले, हम अपने नहा धो करके बाकी जो कपड़े पहने होते हैं बाहर रख करके, शूज़ वगैरह बाहर रख के जाते हैं, और यही सब करते हैं बचने के लिए। तो सर, जब से मतलब इस अस्पताल के अंदर हमने भी देखा कि पहले से बहुत ज़्यादा स्थिति बेटर हुई है, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ आपने ऐड करें, क्या क्या चीज़ आपने यहाँ पे लेके आए हैं, क्या क्या सुविधा अब हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड होती हैं जनता को?
हॉस्पिटल में इस वक्त सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, पैथोलॉजी की भी उपलब्ध है, डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है और 4 वेंटिलेटर्स भी हमको मिले हैं, पोर्टेबल छोटे वेंटिलेटर्स मिले हैं। इसके अलावा जो पहले से HIV की ट्रीटमेंट की सुविधा चल रही थी, कुछ जांचों के लिए मेरठ जाना पड़ता था, लेकिन अब वो भी जो सुविधा मेरठ में है वही यहाँ पर भी आ गई है। ART सेंटर हो गया है। यही सारी सुविधाएं सब हैं। अभी लोगों के बीच में एक मैसेज हो रहा है कि सरकारी अस्पताल में ना जाएं तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, तो यहाँ पे जो भीड़ अभी आ रही है क्या उतनी भीड़ आ रही है जितनी पहले आ रही थी? क्या उसको अभी अगर जितने भी लोग आते हैं उसको सोशल डिस्टेंस में यहाँ पे ध्यान रखा जाता है, क्या किया जाता है? अभी ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही है। उसकी 2 वजह हैं। एक तो लॉकडाउन अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है और दूसरे अभी हमारी जनरल OPD शुरू नहीं हुई है। हालांकि फीवर OPD लगातार चल रही है, TB क्लिनिक, TB की जांच, पैथोलॉजी जांच, HIV का ट्रीटमेंट पहले से ही चल रहा है, शुरू से ही। इसके अलावा अब सर्जिकल OPD शुरू हो गई है। सर्जिकल OPD और सर्जरीज यानी कि वो पेशेंट देखते हैं और ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। आँखों के ऑपरेशन भी शुरू हो गए हैं। भीड़ पहले से कम है और उनको अलग अलग रखने के लिए हमने सब जो व्यवस्था की है, दरवाजे पर सैनिटाइज़र, हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है। वो माइक से भी उनको बताते हैं कि अलग अलग रहें, दूर रहें। इसके अलावा हमने कुछ गोले बनाए हुए हैं ताकि लोग इतनी दूर रहें, गोले में खड़े हों। अच्छा सर, एक मैं आपसे मैसेज जनता के लिए चाहूँगा कि जब से अनलॉक 2 शुरू हुआ है, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना को भूल ही गए हैं। मैंने जहाँ तक हम लोगों ने आपने सबने देखा है कि अभी लोग सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मुंह पे काफ़ी लोगों के मास्क नहीं होते सड़क पर चलते हुए। ऐसे लोगों के लिए आप क्या जनता को एक मैसेज देना चाहेंगे? क्या जो आपकी आवाज़ को सुन के वो लोग इसको सीरियसली ले लें? क्या एक मैसेज है आपकी तरफ से, क्या होगा? अक्सर सुनने में आता है, कुछ लोग तो बिल्कुल ये सोचते हैं, गलतफहमी का शिकार हैं कि कोरोना कुछ नहीं है या हमें कोरोना नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और सरकार इस पर इतना जोर दे रही है, हर वक्त हर तरीके से बता रही है कि भाई अपना ये मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो नहीं फॉलो कर रहे हैं, अपनी लापरवाही कर रहे हैं। मेरा यही संदेश है कि अभी कोरोना का संकट पूरी तरीके से गया नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दें, मास्क हमेशा लगाएं, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं और जो जो निर्देश मिलते हैं उनका पूरी तरीके से पालन करें। ये आज हमने ज्ञानचंद जी से बहुत ही सारी बातों पर बात की है, बहुत सारी चीज़ों पे हमने प्रकाश डाला है और बहुत सारी हमें जानकारियाँ मिली हैं जो कि हर आम आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर आम आदमी इससे बहुत कुछ सीखेगा। धन्यवाद। मैं संजीव शर्मा, BSN न्यूज़ से। Sponsored by युवराज वॉशिंग पाउडर, दाम में कम, सफाई में ज्यादा, अब 6 सेक्शन फॉर्मूला के साथ, by SPS ग्रुप।